नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को बुला करके बाकायदा एक ऐसा विरोध दर्ज कराया गया है कि अगर बांग्लादेश ने अपने एटीट्यूड में सुधार नहीं किया तो भारत की नाराज़गी को झेलना पड़ेगा। और यही बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश ये जान ले कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था और परमाणु संपन्न देश भारत बांग्लादेश में चल रही भारत की विरोध में इस्लामिक चरमपंथी गतिविधियों को ज़्यादा सहन करने वाला नहीं है। और इन सब के मायने ये समझिए कि एक पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान ने बहुत ही गंदे तरीके से एक बहुत ही दुर्धर्ष और एक बदला लेने वाले पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए भारत के लिए 75 साल से मुश्किलें पैदा कर चुका है और अभी भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। अपने विकास की उसको चिंता नहीं है, लेकिन भारत विरोध के बल पर अपने को एक करने की उसकी एकमात्र कोशिश ही हमेशा भारत के लिए चुनौती पैदा करती रही है। और अब इसी को एक्सटेंशन देते हुए बांग्लादेश में जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया और भारत को कई फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में खड़ा करने की कवायद की है, उसका असर हमें दिख रहा है। हालांकि बांग्लादेश जैसे देश को, जो भारत को सीधे चुनौती देता है और भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उन्हें अलग करने की बात कहता है, तो ये हास्यास्पद स्थिति ही दिखती है। क्योंकि अगर भारत बांग्लादेश का कायदे से घेराव कर दे तो कई सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक 4 घंटे में पूरे बांग्लादेश को पूरी दुनिया से अलग थलग करके उसे बिल्कुल स्टैग्नेंट, अर्थात एक ही जगह डंप किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व में चल रही वो सरकार जो कठपुतली है या किसी इशारे पर काम कर रही है, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इस कदर से बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों को बढ़ावा दे रही है, भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही है, जिसे शायद वो कंट्रोल न करना चाहती है और न कर पा रही है। और ऐसे में भारत के पास अब ज़्यादा सोचने विचारने का समय रह नहीं गया, क्योंकि कभी भी किसी छोटी घटना या छोटे दुश्मन को अपने सामने बहुत बौना नहीं मानना चाहिए। क्या एक ऐसी स्थिति हो जाए, क्या न्यूसेंस क्रिएट हो जाए, या क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। और इसलिए समय रहते पहले अगर उस समस्या का निदान नहीं किया जाता तो ये अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ माना जाता है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से टैकल करने की प्रक्रिया साल 1.5 साल से पहले शुरू कर दी थी। शेख हसीना वाजेद के बांग्लादेश में भागने से पहले और शरण देने से पहले बांग्लादेश में जो इस्लामिक चरमपंथी तत्व प्रभावी हो रहे थे, भारत ने उसको समझ लिया था। और अब तो वो एक ऐसे खाल में ये चरमपंथी तत्व काम कर रहे हैं जिसे देखकर और मुश्किलें पैदा होती हैं। वहां का एक राजनीतिक दल है जिसे एनसीपी कहा जाता है, और ये एनसीपी किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। वहां पर भारत विरोधी बातें ही होती हैं और भारत विरोध के नाम पर ही ये छात्र समर्थित ये राजनीतिक दल पूरी तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर देता है। और स्थिति ये है कि ये पाकिस्तान को अपना भाई मानता है और भारत को अपना दुश्मन। विडंबना देखिए, बुधवार के दिन जब बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुला करके बताया गया कि आपके यहाँ जो चल रही हैं गतिविधियां, वो बहुत ज़्यादा देर तक सहन करने योग्य नहीं है, उसे सुधारा जाए, तो ये बताया गया कि किस तरीके से वहाँ राजनीतिक पार्टियों के लोग और विशेष करके एनसीपी के लोग खुलेआम किसी मंच से, किसी सार्वजनिक सभा में
और किसी रैली में भारत के विरोध में जहर उगल रहे हैं। और एनसीपी में बाकायदा ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि 7 सिस्टर्स अर्थात भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से अलग कर दिया जाएगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि भारत में जो बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, अगर उसको नहीं रोका गया तो इन 7 सिस्टर्स को अलग कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए धमकी देने वालों की स्थिति, जिसके अगर एक समुद्री क्षेत्र को घेर लिया जाए और उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, जो भारत के ही कारण से प्रभावी रूप से बांग्लादेश समुद्र से जुड़ता है, उसी समुद्र से अपने आप को इतना मजबूत दिखाने के लिए यूनिस ने एक बयान दिया था, और वो भी चीन के साथ जब उनकी वार्ता और उनकी गलवहियां बहुत ज्यादा खुलेआम चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, और इसलिए इनका एक पूर्ण विकास या पूर्ण फैलाव पूरी दुनिया के साथ नहीं है। और चूंकि बांग्लादेश समुद्र से टच होता है, इसलिए बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र का संरक्षक है, अर्थात पूर्वोत्तर को भी एक्सेस मिल सकता है तो बांग्लादेश के जरिए, इसलिए पूर्वोत्तर को अलग किया जा सकता है। अब आप सोचिए उस व्यक्ति की जो किसी के द्वारा ला करके थोपा गया, वो किसी का एजेंट है, जो एक लेजिटिमेट राजनेता स्वयं बांग्लादेश के लिए नहीं है, लेकिन वो ऐसी बातें कह रहा है। और अब उसी के द्वारा संरक्षण दिए गए राजनीतिक पार्टियों के कुछ अदने से बौने से जो छात्रों के समर्थन से प्रभावी हुए हैं, और उन्हें छात्र मत कहिए, मैं बार बार कहता हूं वो सब इस्लामिक चरमपंथी हैं जो आईएसआई द्वारा छात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से भारत विरोधी और पैन इस्लामिक गुट के लोग हैं, जो पूरी तरीके से छात्र तो दिखते हैं लेकिन अंदर खाने पैन इस्लाम को एक्सटेंड करना और भारत में इस्लाम को बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य है। और पूर्वोत्तर को अलग करने के लिए उनके पास षड्यंत्र के तहत एक योजना है। इसलिए बांग्लादेश में स्थितियां बहुत ही विकट हो रही हैं। वहां के आंतरिक स्थिति के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, भारत विरोधी गतिविधियां जिस तरीके से वहां प्रभावी हो रही हैं, उस पर लगाम कसने के लिए अब एक ऐसे डोज की जरूरत है जो दवा के रूप में दी जाती है। एक हैवी डोज की जरूरत है, या तो उस स्थिति से में बांग्लादेश अपने को सुधार ले, और या फिर बांग्लादेश के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो एक बेहतर पड़ोसी की भूमिका में आए। और इसको करने के लिए बांग्लादेश में जो इस्लामिक तत्व हैं, पैन इस्लामिक चरमपंथी तत्व जो भारत विरोध पर खड़े हैं, जिनको आईएसआई पूरी तरीके से ट्रेन करती है, प्रोजेक्ट करती है और उसके लिए धन उपलब्ध करा रही है, उनके बिल्कुल पैरेलल एक पूरा गुट खड़ा करना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि शेख हसीना वाजेद की पार्टी को और शेख हसीना समर्थक लोगों को भारत बहुत ज्यादा मजबूत बनाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपना फेस बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने अपना फेस एक शांत प्रिय पड़ोसी देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि यही उस पर आरोप लगता है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इससे बचने के लिए वो सारा संसाधन, टेरर का जो फंडिंग का तौर तरीका है वो बांग्लादेश में कर देगा और वहां के तत्वों को भारत के विरुद्ध में खड़ा करेगा। और अगर उसमें चीन भी मिल गया तो सोचिए आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा हो सकती है। और इसलिए वहां पर जो 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कभी यूनुस कहता है, कभी यूनुस द्वारा समर्थित कुछ राजनीतिक पार्टियों के अदने से नेता कहते हैं, जिनका नाम भी हम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनका कोई बांग्लादेश में भी अभी वो राजनेता नहीं बने, लेकिन उनको बहुत बड़ा नेता बनाया जा रहा है। और एक दो नहीं है, उसके संयोजक हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उससे कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो 1971 को मानते ही नहीं कि भारत ने उसको आजाद कराया था बांग्लादेश को।
अब आप सोच लीजिए, तो फिर वो मानते क्या हैं? वो वही मानते हैं जो पाकिस्तान मानता रहा है, पाकिस्तान की जो कसक रही है कि हमारे इस पूर्वी क्षेत्र को अलग करके एक देश 1971 में बना दिया गया था। इसलिए पाकिस्तान से ही सारे आयातित ये फंडामेंटल विचार इन आतंकी तत्वों के भीतर या इन पैन इस्लामिक फोर्सेस के भीतर पल बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान इस दूसरे फ्रंट पर प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। हम पाकिस्तान को अपने और अफगानिस्तान के जरिए घेरें, उससे पहले पाकिस्तान की इस कुत्सित चाल को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दें, अन्यथा समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इन समस्याओं में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बयान वास्तव में काबिल गौर है और इसी लहजे में अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की तरफ से बांग्लादेश को खुलेआम ये चेतावनी दे देनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि एक छोटा ही सही एक ऐसा एक्शन दिखा दिया जाए जिसको पूरा देश जाने और सोशल मीडिया तक में उसकी चर्चा हो जाए। हालांकि कई ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उन एक्शंस से प्रतिक्रिया ज़्यादा हो रही है बांग्लादेश के इन तत्वों में, क्योंकि ये भारत के विरोध पर ही वहाँ पर डटे हुए हैं और इनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान और चीन से। इन दोनों से अलग थलग करके इनको न्यूट्रलाइज करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।